हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज ना मैं आपको सलवार की कटिंग बताने वाली हूँ। बेल्ट, फट्टे और कुंदे जो हमारी नॉर्मल जैसे सलवार बनती है, देखिए सिंपल सलवार की कटिंग बताऊँगी। यहाँ पे बेल्ट, यहाँ पे आपके पूरे चुन्नट आएंगे। स्टिचिंग भी बताऊंगी प्रॉपर तरीके से कैसे सिलना है, हर एक चीज़ बताऊंगी। तो देखिए, जब हम सिंपल सलवार सिलते हैं तो उसमें आपको 3 चीज़ों की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ है 37.5 इंच जो मुझे रेडी तैयार करनी है। उसमें मुझे 15.5 इंच का आसन तैयार करना है। तो यहाँ पे जब हम सिंपल सलवार सिलते हैं तो उसमें हमें 3 चीज़ें लगती है। सबसे ऊपर लगती है हमारी बेल्ट, यहाँ पे आती है हमारी बेल्ट। यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे फट्टे लगते हैं अलग से, और यहाँ पे हमारी कट होती हैं, देखिए कलियाँ ऐसे। तो 1 2 3 3 चीज़ों को मिला के हमारी सिंपल सलवार बनती है, जो यहाँ पे कलियों वाली सलवार बनती है। साथ में यहाँ पे फट्टे कटिंग होती है। तो ये खुली सलवार बनती है क्योंकि यहाँ पे अलग से इसमें फट्टे भी लगते हैं, यहाँ से अलग से कलियाँ भी जुड़ती हैं। तो काफ़ी अच्छी खुली सलवार बनती है। अब इसमें ये जो बेल्ट में तैयार, देखिए मुझे लंबाई चाहिए 37.5 इंच, तो वो मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। 5.5 इंच की मैं बेल्ट बनाऊँगी और 32 इंच में ये वाला पार्ट रेडी करूँगी, फट्टे और कलियों वाला। ये वाला और कलियों वाला हमारा ये वाला पार्ट तैयार होगा। तो जब इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो आपकी सलवार की टोटल लेंथ बन जाएगी। ये देखिए, तो आपकी जितनी भी लंबाई हो, देखिए आपको इस तरीके से बेल्ट माइनस करके यहाँ का आपको नाप लेना पड़ता है। उसके बाद आसन मेरे पास है, यहाँ पे देखिए तैयार आसन 15.5 इंच है, तो 5.5 इंच तो यहाँ चला जाएगा। बाकी का 10 इंच हम यहाँ पे कट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 15.5 इंच का तैयार। ये हमारा रेडी नाप आ गया। तो इसी नाप के हिसाब से अब मैं आगे कटिंग करूँगी सलवार की। तो यहाँ पे ये 32 इंच है, तो हम मार्जिन लेके कैसे कट करेंगे, इसे कैसे मार्जिन लेके कट करेंगे, बेल्ट में कैसे मार्जिन लेके कट करेंगे, ये मैं अभी कटिंग करूँगी आपके सामने, और कटिंग करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो चलिए इसकी कटिंग सीखते हैं। तो देखिए, ये मैंने सलवार का कपड़ा ले लिया 2.5 मीटर। बहुत ही इजी तरीके से हम इसे कट करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए कपड़े को पहले जितना भी कपड़ा है उसे ना आपको डबल फोल्ड कर लेना है। तो सीधा देखिए लेंथ वाइज 2.5 मीटर को मैंने सीधा डबल फोल्ड कर लिया, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से 8 इंच पे हमें फोल्ड करना है। तो फट्टे की चौड़ाई यहाँ पे मैं 8 इंच रख रही हूँ। सिलाई मार्जिन में भी जाएगा, और लंबाई में मैं निशान लगा रही हूँ 33 इंच पे, क्योंकि ये हमें तैयार चाहिए 32 इंच। आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे से। तो 33 इंच मैंने लिया है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, 32 इंच लेना है, 5.5 इंच की बेल्ट चाहिए, तो इसीलिए लिया है। उसके बाद आसन का मैंने आपको बताया था, तो ये मैं 11 इंच लूंगी क्योंकि मुझे 10 इंच तैयार चाहिए कलियों में। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये भी बताया था कि 5.5 इंच की बेल्ट होगी, 10 इंच का हमारा जो नीचे कट होगा, उसमें 1 इंच मैंने मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पे हमें पोंचों का निशान लगाना है। तो 8 इंच तो हमारा फट्टे में से आ जाएगा, उसमें से सिलाई का मार्जिन भी जाएगा। 2.5 इंच मैंने यहाँ लिया है, इसमें भी सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो आपके पोंचे 7 7.5 इंच के आराम से बन जाएंगे। देखिए, अब हमें कट करनी है इसकी कलियां। ये वाली जो कलियां होती है, ये हमारी 4 पीस कट होते हैं। तो यहाँ पे आपको निशान लगाने, देखिए सेम 32 इंच और 1 इंच मार्जिन का, और उसके बाद 2.5 इंच का। तो कलियों की लंबाई भी सेम वही रहेगी, 32 इंच प्लस 1 इंच। यहाँ से सेम आपको जो निशान आपने वहां लगाया है ना 11 इंच का, वही निशान आपको यहाँ भी लगाना है, देखिए। और इन निशानों को आपको सीधा मिला लेना है। यहाँ से भी हमारा 33 इंच आएगा। 32 इंच तैयार चाहिए, 1 इंच। तो 2 ही नाप हमें इसमें चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे, एक 32 इंच वाला और एक 10 इंच जो हमने आसन का तैयार हमें चाहिए था। जो तो जो मुझे 10 इंच चाहिए था वो मैंने 11 इंच रखा, जो 32 इंच कट करना था उसे मैंने 33 इंच रखा। तो बहुत सिंपल है, देखिए। तो ये हमारी हो गई सलवार की कटिंग, साइड के फट्टे भी और कलियां भी। इसके बाद मैं आपको इसकी बेल्ट की कटिंग बताऊंगी। तो बहुत आसान है इस कटिंग को करना।
सलवार कटिंग करने का ये सबसे ईज़ी तरीका है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका प्रिंट एक तरफ का है, तो पहले प्रिंट को मिलाना है, उसके बाद सलवार की कटिंग करनी है। नहीं तो सलवार का प्रिंट ऊपर-नीचे हो जाएगा। ये प्लेन कपड़ा है, इसलिए हमने इसे इस तरीके से कट कर लिया है। या तो प्लेन कपड़ा होना चाहिए या प्रिंट एक साइड का होना चाहिए। मतलब प्रिंट ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी तरफ से उसे कट कर सकें, सीधा उल्टा नहीं होना चाहिए, एक तरफ वाला प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी सलवार की हो गई कटिंग, अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग बता देती हूँ। तो ये हमारा देखिए इस तरीके से आएगा और यहाँ से हमारा पोंचा बनेगा। अब इसकी सिलाई कैसे करनी है, प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको इसकी बेल्ट कटिंग करना बताती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से 4 इसकी कलियाँ कट होती हैं। और 2 ये हमारे बीच में जो 8 इंच था मैंने उसे खोल लिया, तो ये आ गया हमारा बीच वाला। तो इन्हीं सबको जोड़ के मैं आपको इसके आगे स्टिचिंग बताऊँगी। पहले हम बेल्ट बना लेते हैं। तो बेल्ट देखिए आपको किस हिसाब से कट करनी है। बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पे मुझे 23 इंच तैयार चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी 24 इंच। और मुझे तैयार चाहिए बेल्ट 5.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 8 इंच की मैंने लंबाई में कट करी है। 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में ऊपर से जाएगा, आधा इंच नीचे से जाएगा। तो जब हम 8 में से 2.5 इंच माइनस करेंगे, तो 5.5 इंच की बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो देखिए 2 इंच का निशान हमारा ऊपर से गया, जो हमारा फोल्ड होगा नेफे के लिए, नाड़ा डालने के लिए। और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन जाएगा नीचे की तरफ से। तो जो बीच में हमारी बेल्ट तैयार रहेगी, वो रहेगी 5.5 इंच की, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल हमारी लेंथ में से मैंने 5.5 इंच की बेल्ट अलग की थी और 32 इंच की कलियों का पीस मैंने अलग किया था। ये देखिए। तो ये थी कटिंग की वीडियो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको आपकी सलवार का आसन कितना लगना है, तो आप अपनी किसी भी पुरानी सलवार में से उसका आसन और बेल्ट का साइज़ नाप के फिर कट कर सकते हैं। और हिप के हिसाब से किस तरीके से नाप लेना होता है, वो मैं जब डिटेल आपको ड्राफ्टिंग बताऊँगी, क्लास बताऊँगी, तो उस क्लास में मैं आपको बता दूँगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।